हेलो एंड वेलकम दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल हाउ इज डैट पर। सबसे पहले मैं आप लोगों को नए साल की मुबारकबाद पेश करता हूं और मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं कि ये साल आपका बहुत अच्छा गुजरे। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए अब मैं वीडियो की शुरुआत करता हूं। आज मैं बात करूंगा भारत और दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट सीरीज की। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच जारी मौजूदा सीरीज की शुरुआत से ठीक पहले एक इंटरव्यू में मोहम्मद सिराज से पूछा गया था कि आप इतने कम वक्त में स्टार बन गए हैं, कुछ दबाव महसूस नहीं होता? इस पर सिराज ने मासूमियत भरा जवाब दिया था कि स्टार विस्टार कुछ नहीं भाई साहब, बस अच्छी गेंद डालनी है, चाहे कोई भी फॉर्मेट हो। इसके लगभग एक हफ्ते बाद सबने देखा कि केप टाउन में हुए टेस्ट मैच में सिराज ने किस खूबसूरती के साथ विपक्षी टीम के बल्लेबाजी क्रम को बिखेर दिया। इस मौके पर लगा कि जैसे सिराज को खतरनाक गेंदबाजी करने की आदत सी पड़ गई है, फॉर्मेट चाहे कोई भी हो। इसके कुछ महीने पहले श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप के फाइनल में भी सिराज ने ऐसा ही हैरत अंगेज स्पिल डाला था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बात हम दक्षिण अफ्रीका और भारत सीरीज की कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत हमने मोहम्मद सिराज से क्यों की? तो यहां पर मैं कहना चाहूंगा कि केपटाउन टेस्ट की बात करें तो सबसे अफसोस की बात यही है कि पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद जितनी चर्चा सिराज को मिलनी चाहिए थी, उससे ज्यादा पिच को मिल रही है। आखिर पहले दिन के खेल में 23 विकेट गिरना हर रोज या एक दशक में नहीं, बल्कि सदियों में एक बार होता है। टीम इंडिया के लिए मात्र 0 के स्कोर पर आखिरी 6 विकेट खोना तो उनके क्रिकेट इतिहास में पहली बार हुआ है। मेजबान टीम के बल्लेबाजी कोच एशविल प्रिंस जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो इस पिच का बचाव करने के लिए उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनका तर्क था कि उन्हें भी अंदेशा नहीं था कि ये पिच इतनी तेज और असमान बाउंस वाली रहेगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर ऐसा उन्हें पता होता तो वो गेंदबाजी आक्रमण में विविधता लाने के लिए स्पिनर केशव महाराज को क्यों चुनते। जाहिर सी बात है कि अफ्रीकी खेमे में इस बात का एहसास है कि शायद भारत को पटखनी देने की छटपटाहट में कहीं पिच क्यूरेटर के अति उत्साह ने मेजबान टीम को संकट पे तो नहीं डाल दिया। जिस पिच पर महज 4 बल्लेबाजों ने दहाई का आंकड़ा पार किया हो और जहां किसी भी बल्लेबाज से अर्धशतक तक नहीं बना हो, तो ये मानना सही होगा कि इस पिच पर जितनी देर टिक गए भैया उतनी देर तक अपनी खैर मनाओ। शायद ये बात टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को बखूबी पता थी, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी में वनडे वर्ल्ड कप वाले आक्रामक ओपनर की झलक दिखलाई। कोहली जब तक पिच पर थे कंट्रोल में दिख रहे थे, लेकिन वो भी एक बड़ी पारी खेलने में नाकाम ही रहे। केप टाउन में शुरू हुए दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने दक्षिण अफ्रीका को महज 55 रनों पर ऑल आउट कर दिया था। हालांकि भारत की टीम भी पहली पारी में 153 रनों पर ढेर हो गई थी। मैच के पहले ही दिन रिकॉर्ड 23 विकेट गिरे। भारत के 6 खिलाड़ी शून्य पर आउट हुए। मोहम्मद सिराज ने अपने क्रिकेट करियर का बेस्ट खेल दिखाया और 9 ओवर में महज 15 रन दिए और 6 विकेट झटक लिए। इन 9 ओवरों में तो सिराज के 3 ओवर मेडन थे। पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका की पूरी टीम 23 ओवर और 2 गेंद में आउट हुई। भारत ने इसके जवाब में 153 रन बनाए और बढ़त हासिल की, लेकिन आखिरी के 6 विकेट 11 गेंद में बिना कोई रन बनाए गिर गए थे। पहले ही दिन दक्षिण अफ्रीका को दूसरी पारी खेलने का मौका मिला और 17 ओवर के खेल में 62 रन पर 3 विकेट गिरे। भारत की कोशिश थी कि पहली पारी में अच्छी बढ़त हासिल की जाए, लेकिन 34वें ओवर में लुंगी एनगिडी ने 3 विकेट झटक लिए। इसके बाद टीम इंडिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गई।
एंगिडी ने केएल राहुल को पहला शिकार बनाया, इसके बाद जडेजा और बुमराह को चलता किया। यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्ण, ये वो 6 बल्लेबाज थे जो अपना खाता भी नहीं खोल पाए। भारत की तरफ से सबसे ज्यादा 46 रन विराट कोहली ने बनाए। कोहली के बाद 39 रन कप्तान रोहित शर्मा और 36 रन शुभमन गिल के बल्ले से निकले। केएल राहुल 8 ही रन बना पाए। मुकेश कुमार को दूसरे छोर पर किसी का साथ नहीं मिला और बाकी खिलाड़ी 0 पर आउट हो गए। टेस्ट के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी टीम के 6 खिलाड़ी बिना रन बनाए आउट हुए हैं। रबाडा एनगिडी और बाएं हाथ के नांद्रे बर्गर ने 3-3 विकेट लिए। पहली 2 पारी महज 349 गेंद यानी 58 ओवर और 1 गेंद में खत्म हो गई। दोनों टीमों के बल्लेबाज लेंथ गेंदों से जूझते हुए दिखे। पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका की तरफ से काइल वेरेन ने सबसे ज्यादा 15 रन बनाए। वेरेन के बाद डेविड बेडिंगम इकलौते बल्लेबाज रहे जिन्होंने दोहरे अंक में रन बनाए। बेडिंगम ने 12 रन का योगदान दिया था। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। वर्ल्ड कप के फाइनल में हार के बाद रोहित शर्मा की कप्तानी में यह पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच था। इससे पहले सिर्फ तीसरे दिन सेंचुरियन में भारत को पारी से हार मिली थी। तो इस तरह से यह श्रृंखला 1-1 से बराबरी पर रही। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगली वीडियो में आपके साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। गुड बाय।